इंस्पेक्टर साहब इंस्पेक्टर साहब, ले चलिए मुझे यहाँ से, डालिए हथकड़ी और ले चलिए यहाँ से। ये क्या? ये तो खुद ही गिरफ्तार होने के लिए तैयार है। इसका क्या मतलब? इंस्पेक्टर, ये लड़की बहुत चालाक है। इतना मत सोचिए इसके बारे में इंस्पेक्टर साहब, ये रोज एक नया नाटक करती है। हथकड़ी पहनाइए और लेके जाइए इसको। अरेस्ट करो। ले चलो। 1 मिनट इंस्पेक्टर। छोड़ दीजिए इसे। माही, हम अपना केस वापस लेते हैं। भाई तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? क्या कर रही हो तुम? हाँ माही, क्या कह रही हो तुम? अरे जाने दो ना इसे। देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ ZEE5 पर। अभी ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। बहुत हो गया तुम्हारा ये खेल, बहुत हो गया तुम्हारा ये नाटक। अगर तुम्हारे इस प्रेगनेंसी के नाटक की वजह से मेरी पत्नी, मेरे परिवार को कुछ भी हुआ ना, मैं सारी हदें पार कर जाऊंगा। छोड़ूंगा नहीं तुमको। सत्या, हमारे बीच की सारी हदें पार हो चुकी है। कौन सी हदों की बात कर रहे हो? बकवास बंद करो। आई विल किल यू। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, जान से मार दूंगा तुमको मैं। आई विल किल यू। सत्या छोड़ो उसे। नहीं माही, बस बहुत हो गया। जीना हराम कर दिया इसने हमारा। ये खत्म, इसके सारे खेल खत्म। अब अगर सच जानना है ना तो तुरंत इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा और टेस्ट करवाना पड़ेगा। कम ऑन, हरी अप। जल्दी, संभाल के। ये करीना प्रेग्नेंट है या नहीं? अगर तो ये प्रेग्नेंट नहीं है ना, फिर तो आज इसकी पोल खुल जाएगी। और अगर इसकी पोल खुल गई ना, तो अनुपमा तू तो अपना बोरिया बिस्तर तैयार रख, वृद्धाश्रम जा। हे भगवान, ये प्रेग्नेंट निकले कैसे भी। अगर ये करीना प्रेग्नेंट ना हुई तो क्या होगा? जितना मैं उसको जानती हूँ वो पक्का झूठ बोल रही है। अगर ये झूठ पकड़ा गया तो ओह गॉड, हाँ? इतने सारे छिलके। मतलब ये सब केले आपने अकेले? मम्मी जी, आप ठीक तो है ना? ठीक तो नहीं हूँ, पर क्या करूँ? जब मुझे स्ट्रेस होता है ना तो मैं बहुत खाती हूँ और मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेस है। ये करीना ने कोई छोटा मोटा इल्जाम थोड़ी लगाया है, इतना बड़ा इल्जाम लगाया है। अगर वो सच निकल आया तो हमारी इज्जत की तो धज्जियां उड़ जाएगी। बस ये सोच सोच के ना मेरा स्ट्रेस बढ़ गया, इसलिए मैं खा रही हूँ। प्लीज मम्मी जी, आप और मत खाइए, ये आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। हाँ, पेट तो दर्द हो रहा है। आप मत खाइए। आ गई मुंह उठा के। खुल गई ना तेरी पोल। सबको सच्चाई पता लग गई ना कि कोई प्रेग्नेंट नहीं है तू। वैसे ही नौटंकी कर रही थी। नौटंकी नंबर 1। यानी कहां से मुंह काला करके आई है यहाँ आके।
हेलो, बिना कुछ बोले चली गई, ये कोई तरीका होता है? सत्या, माही, वो खुराना जी तुम लोगों को अपने कमरे में बुला रहे, जाओ। मेरी तो कोई नहीं मम्मी जी, प्लीज मत खाइए। इतना सारा केला? चुप कर, नजर लगाती है मुझे। अब मैं उसे इस परिवार को बिखरने नहीं दूंगा। करण, कुछ करना होगा। हमें इसे रोकना होगा। बैठ जाइए दादाजी। दादाजी, मैं जानता हूं आप चिंतित हैं। अब ये सारी चिंता छोड़ दीजिए। उस करीना को हमारे साथ जितना बुरा करना था वो कर चुकी है। इसके आगे वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इस वक्त वो घबराई हुई है, परेशान है, तड़प रही है, छटपटा रही है। मालूम है क्यों? क्योंकि वो जानती है कि उसका खेल खत्म होने वाला है। वो जानती है कि हमारे पास कौन से पत्ते हैं, पर फिर भी वो दिखाना नहीं चाहती कि वो परेशान है। मगर अंदर ही अंदर वो जानती है कि वो हार चुकी है। दादाजी, जिस तरह जब मेरे बाबा जिंदा थे आपने अपनी जिंदगी की सारी चिंताएं उनको दे दी थी, बस उसी तरह चौड़े में शेर की तरह घूमो, निश्चिंत हो गया। ये आपका पोता है ना, सब संभालेगा। माही पुत्र, इसका बाप भी ना ऐसे ही बात करता था। ये क्या बदतमीजी है? मेरा रास्ता क्यों रोक के खड़े हो? मुझे बाहर जाना है, मुझे बहुत जरूरी काम है, हटो मेरे रास्ते से। हमारे घर परिवार पर आपकी दया दृष्टि बनाए रखना। इस बार करीना का झूठ सामने आना ही चाहिए, सच की जीत हो। बस आपसे यही विनती है, दया करो, कृपा करो भगवान। रुक जाओ। तुम्हारे जैसे ढोंगी और पाखंडी के लिए इस घर के मंदिर में कोई जगह नहीं है। ये लीजिए आपकी रिपोर्ट्स। सत्या, हाउ इज इट पॉसिबल? सत्या क्या हुआ? सत्या क्या रिपोर्ट चाहिए? खड़ी क्यों है? जाना यहाँ से। खुराना साहब की बात सुनी नहीं तूने? जा। ठीक है दादाजी, देख लेते हैं कि आज भगवान किसका साथ देता है। हाँ, देख लेंगे, जा। बेशर्म। कृतिका पुत्र, तू अगर इतना
टेंशन लेगी ना तो तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। करण, सत्या, करण, क्या हुआ? सब ठीक है ना करण? उसका दावा झूठ निकला ना? बोलो करण, माही क्या हुआ? कुछ तो बोलो करण। देखो टेंशन से हम सबकी जान निकल रही है। हाँ बताओ ना क्या हुआ, चुप क्यों हो? रिपोर्ट्स पॉजिटिव है बुआ जी। करीना प्रेग्नेंट। लेकिन ये कैसे हो सकता है करण? ये क्या हो गया? हाय रे बाप, पुलिस! अब क्या हो गया? मिस्टर करण, करीना ने आपके ऊपर रेप का चार्ज लगाया था। रेप? रेप। इंस्पेक्टर, ये लड़की झूठी है। इंस्पेक्टर साहब, ये एक नंबर की घटिया बेहुदा लड़की है, एक नंबर की चालबाज है ये। एक बार नहीं 1000 बार इसने 1000 हथकंडे अपनाए हमारे साथ में। हमारी जान तक लेने की कोशिश की है, जानलेवा हमला किया है इसने मुझ पे, माही पे, एक्सीडेंट कराने की कोशिश की है उसकी। इसके इसी हमले की वजह से माही कोमा में थी और अब पता नहीं कैसे उसने रिपोर्ट भी बदल डाली है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं सर कि ये प्रेग्नेंट नहीं है, मगर मैं साबित नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, मैं एक बात साबित कर सकता हूं। ये इस मोबाइल में एक वीडियो है जो साबित कर देगा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ये वीडियो तो डिलीट हो गया। यही कहना चाहते हैं ना आप? इंस्पेक्टर साहब, अब वो दिखा रहे हैं जो आपके मोबाइल में है ही नहीं। मिस्टर करण, फिलहाल हमारे पास जो सबूत हैं आपके खिलाफ, उसकी बिना पर आपको अरेस्ट किया जाता है। इंस्पेक्टर साहब, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैंने अरेस्ट करो। इंस्पेक्टर प्लीज मेरी बात समझिए। ये लड़की झूठ बोल रही है, ये झूठा दावा लगा रही है मेरे पति पर। मेरे पति इसका रेप कर ही नहीं सकते। प्लीज छोड़ दीजिए सत्या को। अरे सत्या को ऐसे मत लेके जाओ। इंस्पेक्टर साहब प्लीज। बेशर्मी की भी हद होती है। अरे रब्बा, अगर आप नहीं होती तो मेरा ये प्लान, ये काम कभी पूरा नहीं होता। आपने जो मेरी हेल्प की प्रेगनेंसी रिपोर्ट्स चेंज करने, इसके चलते हम सत्य और माही पर हावी हो पाए। पर मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही, आप मेरी मदद क्यों करना चाहती हैं? क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। राइट डार्लिंग? हम दोनों के पास में एक चीज तो कॉमन है, और वो है सत्य।
और उस हिसाब से तुम्हारा और मेरा टारगेट एक है। मुझे भी उतनी ही खुशी मिलेगी जितने की तुम्हें, उन दोनों को बर्बाद करके। इंस्पेक्टर, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। वो करीना जो कुछ भी मेरे पति के बारे में कह रही है सब झूठ है, झूठे इल्जाम लगा रही है। वो मेरे पति ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, वो बेगुनाह है, प्लीज उसे छोड़ दीजिए। मैं आपकी सारी बातें समझ रहा हूँ, लेकिन मैडम बहुत ही सीरियस चार्ज लगा है आपके पति पर। मैं भी कुछ नहीं कर सकता जब तक आप अपने पति की बेगुनाही का सबूत नहीं ला कर देती या किसी तरह उन्हें बेगुनाह साबित नहीं कर देती। मैं भी कानूनी तौर पर मजबूर हूँ। हेलो, क्या आप श्योर हैं? क्या लगा रखा है आप लोगों ने? पहले आप लोग एक दूसरे पर केस थोपते हो, उसके बाद वापस ले लेते हो। कानून का तो मजाक ही बना दिया है आप लोगों ने। हिंदे जी साहब, करण को बाहर निकालो। करीना ने अपना केस वापस ले लिया है। हम पर चारों तरफ से मुसीबतें आ रही हैं डैड। लंदन में हमारे स्टॉक्स भी गिर रहे हैं, इसलिए मुझे अभी लंदन जाना होगा, वरना हमारा बिजनेस सर्वाइव नहीं करेगा। वहां के मैनेजर से मैंने बात कर ली है, सब इंतजाम हो गया है। मुझे भी ऐसी सिचुएशन में जाना पड़ रहा है जब हमारे घर में इतनी सारी मुसीबतें आ गई हैं। फिर क्या करूं? डैड, करण को जेल से बाहर लाने के लिए हमें बेस्ट लॉयर हायर करना होगा। बेचारी माही ने आज बड़े लॉयर्स की मदद लेने के लिए बहुत सारी मिन्नतें की, लेकिन सबने साफ इनकार कर दिया। जनरली रेप के मैटर में कोई जल्दी नहीं हाथ लगाना चाहता। समझ में नहीं आता क्या करें। ऐसा लगता है मानो सारी मुसीबतें हमारे गले आ गई हैं। मैं 1 हफ्ते में वापस आ जाऊंगी डैड, तब तक हमें संभल कर रहना होगा। मामी, डैड का ख्याल रखना। डैड, मैं और माही बेस्ट लॉयर हायर करने की कोशिश करेंगे। जैसे ही कुछ इंतजाम होता है मैं आपको कॉल करूंगी। ओके डैड? तो अपना ध्यान रखिए। चलो कृतिका, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ पैकिंग। दादाजी, आपके ये हाल देखकर मुझे दुख तो बहुत हो रहा है। अब पता नहीं सत्या को पुलिस कब तक अंदर रखेगी। उसने काम ही ऐसा किया है। ऐसा भी हो सकता है कि कोर्ट उसे फांसी की सजा सुना दे। रेप के चार्जेस है ना, सजा तो बनती है। एक बात आज मैं तुम्हें बताता हूं, मैं मजबूर हूं, अपाहिज, कुछ कर नहीं सकता। कैंसर? जी सत्या जी, इन्हें बोन मैरो कैंसर है। हमने आपको इसीलिए कॉल करके यहाँ बुलाया है कि इनका इलाज जल्दी से जल्दी शुरू करना बहुत जरूरी है। हाँ, तो आप बताइए हम क्या कर सकते हैं? मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। देखिए सत्या जी, इसका तो एक ही तरीका है
बोन मैरो ट्रांसप्लांट, लेकिन इसके लिए हमें डोनर ढूंढना पड़ेगा। हाँ, तो इसमें सोचने वाली कौन सी बात है? मैं बनूंगा डोनर। आप मुझे बताइए, मुझे कौन से कागज पे साइन करना है? जो आप बोलेंगे मैं वो करने को तैयार हूँ। बस कुछ भी करके मेरी सासू मम्मी को बचाइए। वेरी गुड, लेकिन सत्या जी एक पेनफुल सर्जरी है, डोनर के लिए भी। आपको काफी दिनों तक बहुत तकलीफ में रहना पड़ सकता है। डॉक्टर साहब, अपनी जिंदगी में हजार तकलीफें देखी है मैंने। अगर जरा सी तकलीफ से मेरी सासू मम्मी की जान बच सकती है तो मैं वो तकलीफ 1000 बार सहने को तैयार हूं। अब तैयारी कीजिए। क्या कर रही है? झाड़ू क्यों फेंक रही है यहाँ पे? कोई झाड़ू ऐसे फेंकता है? किसी ने तुझे सिखाया नहीं? पोछा ऐसे टेबल पे नहीं रखते हैं। उठो, बहुत हुई तुम दोनों की याशी। चुपचाप सारे घर का काम करो। मैंने सारे नौकरों को छुट्टी दे दी है। आज से ये काम तुम दोनों करोगी। मैं भी? हाँ आंटी जी, आप भी। मेरी उम्र का तो लिहाज कर ले। आप काम करने के लिए उठती हैं या नहीं? नहीं, मैं तो ये पूछ रही थी कि झाड़ू मारूं या पोछा। और तुम्हारा पति किधर है? उससे तो मैं अपनी सेवा करवाऊंगी। ये पायल जी कहाँ चली गई? हाउ डे यू अपनी औकात में रहो। तुम्हें क्या लगा तुम भीख मांगोगे और मैं बख्श दूंगी? तुम्हारी जिंदगी में कीड़े मकोड़े की तरह बना दूंगी। तुमने और माही ने मेरे साथ जो कुछ भी किया है ना, उसके बाद मैं तुम्हें तड़पा तड़पा के मारूंगी। करीना ने जो कुछ भी किया बिल्कुल सही किया। सत्या सावंत, उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो और साथ ही अपनी बोरिया बिस्तर बांध लो। तुम भीख मांगते हो कितने अच्छे लग रहे हो ना सत्या। तुम्हें भीख ही मांगनी तो इनसे क्यों, मुझसे मांग लो। शायद मैं तुम पे कोई रहम कर दूं। थैंक गॉड, कमाल कर दिया आपने। सासू मम्मी संभाल लिया आपने, वरना आज तो खेल शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता। मगर सैल्यूट मारता हूं मैं आप। क्या एक्टिंग करती हैं आप। आपको ये सब नहीं, किसी टीवी शो में कोई एक्टर वैक्टर होना चाहिए। गुड वर्क। तुम्हारे मोहताज नहीं हम लोग, खुद को पाल सकते हैं। डिवोर्स पेपर तो ठीक है, सब जाओ सत्या के साथ चौल में रहने के लिए। यहां रहना है तो काम करना पड़ेगा, नहीं तो बाहर का दरवाजा खुला है। ठीक है, तो हम ये घर छोड़कर चले जाएंगे। हम चौल चले जाएंगे सत्या। सत्या, तुम वापस गरीब होना चाहते हो क्या? सत्या, एक चीज समझ में नहीं आया, ये ऐशो आराम छोड़ के तुम सरवाइव कर पाओगे? तुम तो सारी जिंदगी ऐसे ही लाइफस्टाइल का सपना देखते थे ना, तो ये सब लग्जरी छोड़ के तुम जी पाओगे?
नहीं जी पाऊंगा। ये घर छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊंगा। कभी नहीं। देखा माही, सत्या को भी इन ऐशो आराम की आदत हो चुकी। वो ये घर छोड़ के कहीं नहीं जाने। काम करो, चलो जल्दी जल्दी। मैंने कुछ कहा है तो उसके पीछे कोई वजह होगी ना। अगर तुम वो वजह नहीं समझ सकती तो पत्नी किस बात की हो तुम? इतना लगाव हो गया इस ऐशो आराम से कि अपने घर अपने परिवार वालों को तक भूल गए तुम। मुझे अपने परिवार वालों की खुशी की चिंता है कि नहीं, मुझे तुमसे जानने की जरूरत नहीं है। पर हाँ, मुझे ऐशो आराम प्यारा है, लेकिन इस बात का भी जवाब मैं तुम्हें देना जरूरी नहीं समझता। समझी तुम? तुम भी कमाल के खिलाड़ी हो करीना। एक झटके में हस्बैंड और वाइफ में फूट डाल दिया। वाह। पायल जी, अभी तो बस बीज बोया। एक बार जहरीला पेड़ बन जाए, जड़ से काट दूंगी इसे भी। Really? वाह। सत्या घर लोगों से बनता है, परिवार से बनता है। और अगर ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है ना, तो तुम यहाँ पर हो। मैं जा रही हूँ। तो जाओ ना। मैंने रोका है क्या तुमको? बांध के रखा है तुमको मैंने। तुम्हें जहां जाना है बेशक जाओ, और अपने साथ में किसी और को भी लेके जाना है तो बेशक लेके जाओ। मुझे क्या करना है मैं नीचे पहले ही बोल चुका हूं, अब मैं वही करने वाला हूं। मैं ये घर छोड़ के नहीं जाऊंगा किसी हालत में नहीं, समझी? सत्या, ऐसे हो क्या? मेरा सत्या इतना नहीं बदल सकता। आपको लगता है वहां मैनेज कर पाएंगे? और अपना नहीं तो मेरा सोचिए। अरे भाई, खुराना इंडस्ट्रीज का इकलौता वारिस अब चौल में धक्के खाते रहेगा क्या? अरे छोटे मोटे रूल्स हैं, निभा लेंगे, लेकिन रहेंगे तो यहीं रहेंगे। और दादाजी, कम से कम मैं तो यहीं रहने वाला हूं। जिसे जो समझना है वो समझे। मुझे इस घर के आराम की आदत पड़ गई है। Not a word more. पागल हो गया तू। ठीक है दादाजी, अगर आपकी यही मर्जी है तो यही सही। चला जाता हूं, लेकिन आखिरी बार कह देता हूं कि मेरा घर है और मैं ये घर छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। बाकी आप सबको जो कुछ करना है आप लोग बेशक कीजिए। माही पुत्र। देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ ZEE5 पर। अभी ZEE5 ऐप डाउनलोड करें।